ससंयुनक्ति भूतानि सएव युनक्ति चा। वही परमात्मा जब समय आता है तो संयोग करा देता है, और वही परमात्मा जब समय आता है तो वियोग करा देता है। हम देखो, संयोग आया तो हमारे मनोज जी ने हमको ढूंढ लिया गूगल बाबा के द्वारा। हाँ, अरे दुनिया का कोई बाबा फेल हो जाए, लेकिन आजकल गूगल बाबा फ्री फेल नहीं होते। जो कुछ पूछो भैया, इनसे एड्रेस पूछ लो, कौन कथा करता है ये पूछ लो, कौन व्यापार करता है इनसे सब पूछ लो। अब रास्ते भी लोग याद नहीं करते, उसके लिए भी गूगल बाबा सहयोग कर देते हैं आपका। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो ये हमको लगता है कि ये हमारा प्रयास है इसलिए संयोग है। नहीं भैया, हमारा और आपका संयोग है इसलिए हम मिले हैं। हमारा और आपके साथ कुछ दाना पानी कुछ 7 दिन का है, कुछ वृंदावन की वायु के साथ आपका संबंध है, कुछ हमारा संबंध आपके साथ हुआ होगा कभी किसी समय। हम अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए मिले हैं। हाँ शर्मा जी, और जब ये पूरा हो जाएगा तो आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। तो संयोग और वियोग संसार में होता ही है, और नारायण इसमें घबराना भी नहीं चाहिए। आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, संस्कृत में उसको बोलते हैं लोह पथ गामनी। क्या बोलते हैं रेलगाड़ी को? लोह पथ गामनी। तो रेलगाड़ी में आप यात्रा कर रहे हो, अब आपके पास में वाली सीट में कोई सज्जन आकर के बैठ जाएं और आपका उनसे स्नेह हो जाए, और वो कहेंगे आपको कहाँ जाना? आप कहो मुझे तो दिल्ली तक जाना है, दूसरा कहे नहीं मुझे दिल्ली से आगे भी जाना है। अब वो कहेगा नहीं, जहाँ तक तुम्हें चलना है मैं भी वहीं तक चलूँगा। तो टीटी आएगा और कहेगा तुम्हारा जहाँ तक का टिकट था तुमको वहीं उतरना पड़ेगा, उससे आगे की यात्रा नहीं कर सकते हो। और अगर फिर भी नहीं मानोगे तो 2 और पकड़ के आएंगे बढ़िया वेश बना करके, और डंडे मारेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जितने समय तक की आयु का टिकट लेकर के हम इस जीवन रूपी रेलगाड़ी में बैठे हैं, उतने समय तक ही हम रहेंगे। चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, जिसकी टिकट का समय पूरा हो जाएगा, जिसका स्टेशन पहले आ जाएगा, उसको पहले जाना पड़ेगा। अगर पति चला जाए तो पत्नी ये ना सोचे कि हमसे कोई अपराध हो गया है, या पत्नी चली जाए तो पति ये ना सोचे कि हमसे कोई अपराध हुआ है। भैया, सबकी जीवन गाड़ी एक जैसी जरूर है, पर टिकट सबको ठाकुर जी ने अलग अलग दिया है। जिसका जब समय आएगा उसको जाना ही पड़ेगा। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है ही। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब कई बार माताएं कहती महाराज ऐसा हो कि हम पहले चले जाएं, हम इनके बाद जाएं। कई बार श्रीमान जी कहते महाराज हमारी पत्नी बड़ी चोखी है, या हमारा बहुत ध्यान राखे से, अरे मुझे कब दवा खानी है, कब क्या करना है सब, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं पहले चला जाऊँ, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसे भाई लोग भी मिलते हैं, ऐसा प्रेम स्नेह करने वाले मिलते हैं। लेकिन ये सत्य बात है भैया कि कोई भी साथ नहीं जाएगा। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी महाराज को समझाया, और समझा करके वहाँ से चले गए। सूत जी महाराज ने कहा कृपा करके बताइए कि अश्वत्थामा के अस्त्र के द्वारा जो मृत प्राय बालक हो गया था उसका क्या हुआ? बोले महाराज उसका जन्म हुआ, और जन्म होते ही वो चारों तरफ देखने लगा। फरीता ऐक्षत अर्थात तो चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ देखने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। बोले महाराज ये कैसे होंगे? बोले शरणागतों को अभय दान देने में साक्षात ये शिवी के जैसे होंगे। मर्यादा का पालन करने में भगवान राम भद्र के समान होंगे। माता पिता की सेवा करने वाले होंगे, सज्जनों का ध्यान रखने वाले होंगे,
सबके प्रति स्नेह से भरे रहेंगे। नामकरण संस्कार हो गया, सब लोग प्रसन्नचित हो गए। इतने में युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा इतना समय व्यतीत हो गया है, अर्जुन जाओ जरा श्री कृष्ण की खबर लेकर के तो आओ, प्रेम से कहिए राधे राधे। तो युधिष्ठिर जी महाराज श्री कृष्ण की खबर लेने के लिए गए, पर 1 2 3 4 नहीं 7 महीने व्यतीत हो गए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कितने महीने व्यतीत हो गए? 7। और 7 महीने में लौट करके नहीं आए। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने भीमसेन को बुलाया और बुला करके कहा गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्वा नाहं वेदेद मंजसा। गता सप्ताधुनामासः, 7 माह व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक हमने विष्णु को देखने के लिए भेजा था। जिष्णुम विष्णु दिदृक्षया, मैंने अर्जुन को कृष्ण को देखने के लिए भेजा था, अभी तक लौट करके नहीं आए। वो इतना चिंतन ही कर रहे थे, देख रहे थे देखो राज्य में अपशकुन होने लगे। मुझे तो भय होता है कि राज्य में इतना अपशकुन क्यों हो रहा है, क्या कारण है ऐसा। देखो मूर्तियों को देख कर के लगता है कि वे रो रही हैं, वायु सुखद नहीं चल रही है। मुझे गाय जो है वो बाएं करके चलती है। शास्त्र कहते हैं गौ, ब्राह्मण, साधु, गर्भवती स्त्री अगर मार्ग में मिल जाए तो इनको दाहिने करके चलना चाहिए। एक काम और करना चाहिए, तुम रास्ते में जा रहे हो, कोई गर्भिणी स्त्री है, गर्भवती स्त्री है, कि किसी के सिर पे बोझा है, कोई सन्यासी है, तो शास्त्र कहता है पहले उसे रास्ता दो, तुम खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाइए, उसको मार्ग दीजिए, क्योंकि उसके सिर पे बोझ है। सन्यासी सम्मान का पात्र है, इसलिए उसको देख करके भी रास्ता देना चाहिए। और इन सबको दाहिने करके चलना चाहिए। गाय को बाईं तरफ नहीं करना चाहिए, दाहिनी तरफ गाय को करके चले। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं कि जो अच्छे शुभ चिन्हधारी जीव हैं वो मुझे बाईं तरफ करके चलते हैं, और जो अशुभ चिन्ह धारण करने वाले हैं वे मुझे दाहिनी तरफ करके चलते हैं। ये मेरे लिए बड़े दुख का कारण है। चारों तरफ अपशकुन ही अपशकुन हो रहे हैं। श्यार बोलता है, उलूक की आवाज इतनी भयंकर आती है। ऐसा विचार ही कर रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन के चेहरे का तेज नष्ट है, चेहरा उतरा हुआ है, मुख नीचे करके अपने भ्राताश्री के सामने खड़े हो गए। अर्जुन क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अनादर किया है? क्या तुमने किसी स्त्री का अनादर किया है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी शरणागत व्यक्ति का तुमने तिरस्कार कर दिया हुआ? क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति कोटि विप्र बद लाग ही ताहो, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का फल उसे मिलता है जो व्यक्ति अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाता है। क्या तुमने किसी की रक्षा नहीं कर पाई?
किसी बालक की, किसी स्त्री की रक्षा करने में क्या तुम असमर्थ रहे? गौ ब्राह्मण अग्नि का क्या तुमने अनादर किया? इसे समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या है कि नारायण यदि कोई व्यक्ति गौ ब्राह्मण और अग्नि का अनादर करता है तो वो निस्तेज हो जाता है। अग्नि को कभी पांव से नहीं छूना चाहिए, ब्राह्मण को कभी पांव से नहीं छूना चाहिए। कई बार क्या होता है, सर्दियों का समय आएगा तो लोग हाथ तो सेकते ही हैं, अग्नि में पांव भी सेकने लग जाते हैं। जिस समय अग्नि में हम पांव सेकते हैं उसी समय हमारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी अग्नि को पांव नहीं दिखाना चाहिए। अग्नि देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो कभी तुमने ऐसा तो नहीं कि अग्नि का अनादर कर दिया हो? सब सुनते रहे अर्जुन, और सुनते हुए बोले नहीं नहीं, मैंने यह सब नहीं किया। नाथ, आज मैं उन प्रभु से वंचित हो गया हूं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में पहतम तेजो देव विस्मापनम महत। वंचितो हम महाराज, महाराज मैं वंचित हो गया हूं उन प्रभु से जिन प्रभु के चरणार बिंदों के आश्रित रह करके मैंने क्या क्या ना प्राप्त किया। आज वो श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। कहाँ तक कहूँ, यत्संश्रया द्रुपद गेह मुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखेश मर दुर्मदानां तेजो हितं खलु मया विहतस्य मस्या सज्जीकृतेन धनुषा अधिगता च कृष्णा। जिन श्री कृष्ण के प्रभाव से मैंने द्रुपद राजा के यहाँ सभा में आए हुए, स्वयंवर में आए हुए समस्त राजाओं का मान मर्दन करके द्रौपदी को प्राप्त किया। जिनकी कृपा से मैंने महाभारत के युद्ध को जीता, जिनकी कृपा से मेरे गांडीव की टंकार को सुन करके बड़े बड़े राजाओं का मान भंग हो जाता था, वे मेरे शरणागत हो जाते थे। वे श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं। मुझ मंदमती ने देखो तो सही उनको क्या क्या बना दिया। मैं जिसको केवल अपने मामा का बेटा मानता था, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, उनको मैंने दूत बना दिया, सेवक बना दिया, सारथी बना दिया। और श्री ठाकुर जी भी तो देखिए तो सही, वे कहते हैं तुम मुझे जो बनाओ मैं बन जाऊंगा।